थैंक यू सो मच डेप्यूटी चेयरमैन सर कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। सर ऐसी बहुत सारी बातें कही गई डिफ़ॉल्टर्स के बारे में, लोन राइट ऑफ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि मैं अपना पक्ष कुछ बातें रखूंगी क्योंकि ये जो बिल आया है अमेंडमेंट के माध्यम से आया है, इस भाव से आया है कि आम आदमी को किस तरीके से उनको और उनके बैंकिंग सिस्टम में सुरक्षा मिली जा सके, पर बनते बनते ऑन ग्राउंड ये सब खास आदमियों के लिए बन जाता है। ये सारी जो चैलेंजेस हैं, आई एम श्योर वित्त मंत्री जी खुद जानती हैं, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगी। बस मैं आपको इसका पूरा सार बताना चाहती हूँ जो आज हमारे बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है। सर, एक तरफ है हमारे विलफुल डिफॉल्टर्स। वो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, यानी पैसा है, पे कर सकते हैं, पर वो क्या करते हैं, पहली टिकट लेकर विदेशों में चले जाते हैं, वहां से अच्छी अच्छी अपनी फोटोज भेजते हैं। कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जो कहते हैं हमने तो इंडियन सिटीजनशिप भी त्याग दी है, नए कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं। फिर हमारा देश जागता है, हमारी सरकार जागती है, फिर उनकी सिटीजनशिप रद्द कराती है। दूसरी तरफ आम आदमी है, अगर वो एक लोन रीपेमेंट में थोड़ी देर कर दे तो कलेक्शन एजेंट्स उसके घर पहुंच जाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उनको प्रेशर डालते हैं कि वो पेमेंट करें। ये जो हमारे खास आदमी और आम आदमी की स्टोरी चल रही है सर, दूसरी तरफ लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं। कितने लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं उसका आंकड़ा आई एम श्योर वित्त मंत्री अच्छे से जानती हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगी, वो नाराज हो जाती हैं बार बार हम जब बोलते हैं, पर हैं राइट ऑफ हुए हैं। उन राइट ऑफ लोन्स का तरफ जो लेते हैं ये लोन्स और राइट ऑफ होते हैं उनके, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, उन पे जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, पर उनका कुछ उनसे खींचा नहीं जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो आम आदमी है वो गारंटी पे गारंटी दे देकर, डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स दे देकर एक लोन पाने की कोशिश करता है। आप स्टूडेंट लोन देख लीजिए, आप एजुकेशन लोन की तरफ देख लीजिए, फार्म लोन की तरफ देख लीजिए, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगी, आंकड़े मैडम के पास होंगे ही। सर, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, महाराष्ट्र से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र में भी हमने देखा है किस तरीके से जो रीजनल सैट्रैप्स होते हैं वो जनता का पैसा लेकर उसको किस तरीके से मिसयूज करते हैं, उसका इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। जो गंदगी है और जो सफाई होनी चाहिए, उसी तरफ वो किसान है जो उम्मीद करता है कि कुछ रिलीफ हमें मिलेगी, हमें कोई लोन मिलेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज लोन बनाने का एक माध्यम बनेगा, उनसे उसको वंचित रखा जाता है। महाराष्ट्र में करीब पिछले साल 2000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। सर, जो अभी कुछ ही दिन पहले बजट जब पेश किया गया था, प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स इकोनॉमी की बात करते हैं, कंटेंट इकोनॉमी की बात करते हैं, कॉन्सर्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, और एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, वेव्स का मुंबई में ही होगा। तो एक तरफ हम इस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम फंड्स एलोकेट करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कोई जोक कर दे जो हमारे पावरफुल लोगों को पसंद नहीं है, उनका घर सर विषय पर, हाँ सर ठीक है मैं खत्म कर रही हूँ, उनका विषय पे ये फंड एलोकेट हुआ ना, पर वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को तोड़ फोड़ कर उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो यही आज आम आदमी और खास आदमी का जो अमेंडमेंट्स हो, बैंकिंग लॉज हो, बैंक्स हो, उसका अंतर मैंने इसी साल में 3 मिनट में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वित्त मंत्री इस पर जवाब। थैंक यू।